अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, KBN के न्यूज बुलेटिन में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं सुर्खियों पर। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की जानिब से अजमेर शरीफ को चादर रवाना। शमशाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सोना किया गया जब्त। वकील जोड़े के कत्ल ने हमको दहला दिया, चीफ जस्टिस तेलंगाना हेमा कोहली। एडवोकेट जोड़े का कत्ल, विकला का आज हैदराबाद में एहतजाज। रियासत तेलंगाना में कोरोना वायरस के 163 नए केसेस दर्ज, 2 अफराद की हुई मौत। तमिलिसाई सुंदरराजन ने पुडुचेरी लेफ्टिनेंट गवर्नर का लिया हलफ। साबिक चीफ जस्टिस रंजन गोगोई को जिनसी हिरासानी के केस में मिली क्लीन चिट। नाजरीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। न्यू सन सिटी डेवलपर्स की एक और पेशकश, जहांगीर पीर दरगाह के दामन में आबादी के बीचों बीच तमाम सहूलतों से आरास्ता। एयरपोर्ट से सिर्फ 20 मिनट्स ड्राइव पर LV प्रसाद आई हॉस्पिटल और नाटको फार्मा के करीब। कमर्शियल एंड रेजिडेंशियल प्लॉट्स, 100 स्क्वायर यार्ड्स प्लॉट, इजी इंस्टॉलमेंट। ग्राम पंचायत अप्रूव्ड लेआउट, कन्वर्जन लैंड, 100% वास्तु, स्पॉट रजिस्ट्रेशन, क्लियर टाइटल, 10 ईयर सिक्योरिटी। वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, 25 से 30 फीट रोड, स्कूल, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, गेटेड कम्युनिटी। घर बनता है इरादों से और आपके इरादों को पूरा करे न्यू सन सिटी डेवलपर्स। तो जल्दी आइए और अपना प्लॉट बुक कराइए। न्यू सन सिटी डेवलपर्स, ऑपोजिट चॉइस फंक्शन हॉल, चंद्रयान गुट्टा, बंदलियागुड़ा रोड, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 98481 187780 63037 10882। ब्रेक के बाद की खबरों में दोबारा आपका खैर मकदम है। बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। रियासत में प्याज की कीमतों में आइंदा 2 हफ्तों के दौरान मजीद इजाफा रिकॉर्ड किए जाने का खदशा है और कहा जा रहा कि रियासती हुकूमत की जानिब से अगर फौरी तौर पर ज़ख़ीरा अंदोजी और काला बाजारी पर रोक लगाने के इक़दाम नहीं किए जाते हैं तो ऐसी सूरत में रियासत तेलंगाना में माह मार्च के दूसरे हफ्ते में प्याज की कीमत 50 रुपए से तजावुज कर जाएगी और 3 महीने तक प्याज की कीमतों पर काबू पाने में मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। शहर हैदराबाद में महबूबगंज मलापीट में जहाँ यौमिया 10,000 कुंटल प्याज मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों से पहुंचती है, इसमें गिरावट रिकॉर्ड की जाने लगी है और कहा जा रहा है कि हालिया दिनों में यौमिया 10,000 कुंटल के बजाय 5,000 कुंटल प्याज ही पहुंच पा रही है, जिसकी वजह से प्याज की कीमतों में इजाफा रिकॉर्ड किया जाने लगा है। दोनों शहरों हैदराबाद व सिकंदराबाद में प्याज की कीमत 25 ता 35 रुपए फी किलो रिकॉर्ड की जा रही, लेकिन अगर काला बाजारी और ज़ख़ीरा अंदोजी पर काबू पाने के इक़दाम फौरी असर के साथ नहीं किए जाते हैं तो ऐसी सूरत में आइंदा 2 हफ्तों के दौरान शहर हैदराबाद में प्याज की कीमत 50 रुपए से तजावुज कर जाएगी। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने मुल्क के मुख्तलिफ ममालिक बिलखुसूस खलीजी ममालिक में मौजूद तेलंगाना से ताल्लुक रखने वाले तारिकीन वतन के मसाइल का जायजा लेने के लिए चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार को हिदायत दी है। चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने महकमे जात, पुलिस, GAD, लेबर और वजारत खारिजा के ओहदेदारों के साथ इजलास मुनक्किद किया। उन्होंने ओहदेदारों से कहा कि वो तेलंगाना से ताल्लुक रखने वाले तारिकीन वतन को दरपेश मसाइल की निशानदही करते हुए उनकी यकसोई के सिलसिले में हुकूमत को तजावीज पेश करें। ओहदेदारों की तजावीज चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव और वजीर बराए NRIs अफेयर्स के टीरामा राव को पेश किए जाएंगे ताकि मुनासिब पॉलिसी और तरीक़ेकार तय किया जाए। चीफ सेक्रेटरी ने दोहराया कि चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के गैर मुक़ीम हिंदुस्तानियों के मसाइल की यकसोई के बारे में संजीदा हैं और उनकी भलाई के मुतमनी हैं। चीफ सेक्रेटरी और हुकूमत के मुशीर आला डॉक्टर राजीव शर्मा के अलावा चीफ मिनिस्टर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी S नरसिंह राव ने हाल ही में केरला का दौरा करते हुए हुकूमत की जानिब से केरला के गैर मुक़ीम हिंदुस्तानियों की भलाई के लिए तैयार की गई स्कीमात और पॉलिसियों का जायजा लिया था। इमरजेंसी टॉर्च लाइट और जीन्स पैड के कमर के हिस्से में छुपाकर लाए गए सोने को शहर हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट पर कस्टम के ओहदेदारों ने जब्त कर लिया। ये सोना 2 मुसाफिरीन के पास से जब्त किया गया जो दुबई से फ्लाइट के जरिए हैदराबाद पहुंचे थे। शुबह की बुनियाद पर ली गई तलाशी पर यह सोना जब्त किया गया। जीन्स पैंट में लाया गया सोना पेस्ट की शक्ल में था। इस जब्त शुदा सोने का वजन 1.4 किलो और मालियत 69
1,06,000 रुपए बताई गई है। इन दिनों मुसाफिरीन को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की जा रही। सरकारी मुलाजिमतें फराहम करने के बहाने बेरोजगार नौजवानों को धोखा देने वाले एक धोखेबाज को सेंट्रल क्राइम स्टेशन CCS पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। ज्वाइंट कमिश्नर पुलिस अविनाश मोहंती ने बताया कि 46 साला पंजियारी ख्वाजा मुतवत्तिन जिले कर्नूल अपने दीगर साथियों की मदद से रेलवे और दीगर महकमों में सरकारी मुलाजिमतें फराहम करने का दावा करते हुए उनसे 1,61,50,000 रुपए वसूल कर लिए। CCS पुलिस ने मुतासरीन की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए धोखेबाज को गिरफ्तार कर लिया और उसे अदालत में पेश करते हुए जेल भेज दिया। इलाके अहमद नगर फर्स्ट लांसर में गुज़िश्ता रात उस वक्त सनसनी फैल गई जब रिहायशी इलाके में 3 बड़ी चट्टानें मकानात पर अचानक गिर पड़ी। बताया जाता है कि अहमद नगर के मुकामी अवाम ने रात देर गए एक बड़ी आवाज सुनी, जिसके बाद वो खौफ के माहौल में मकानात से बाहर निकल पड़े और ये देखा कि 3 बड़ी चट्टानें मकानात पर गिरी हुई थी। इस हादसे में एक मकान मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका था, जबकि दूसरे मकान की दीवार को भी नुकसान पहुंचा। मिराज फातिमा ने बताया कि वो अपने मकान में मौजूद थे का एक धमाके की जोरदार आवाज सुनाई दी। जब वो बाहर निकलकर देखी तो उनके मकान की दीवार पर चट्टान गिर पड़ी, जिससे दीवार मुनहदिम हो गई। इस वाक़े के बाद मुकाम के अवाम में खौफ का माहौल पैदा हो गया और इस बात की इतला मिलने पर नवमंतखब मेयर R विजय लक्ष्मी ने जय हादसे का मुआयना किया और मुत्तलिका ओहदेदारों को फौरी तौर पर चट्टानों को वहां से हटाने की हिदायत दी। इसके अलावा वहां पर मुकामी रुकन असम्बली नामपल्ली जाफर हुसैन मेराज की हिदायत पर मुकामी मेहदीपट्टनम कॉर्पोरेटर माजिद हुसैन के अलावा दीगर MIM अहमद नगर कॉर्पोरेटर सरफराज सिद्दीकी, महमूद हुसैन, मीर अमजद अली फिरदौस के अलावा दीगर ने वहां का दौरा किया और वहां का जायजा लिया। तेलंगाना की गवर्नर तमिलिसाई सुंदरराजन ने जुमेरात के रोज मरकज के ज़र कंट्रोल पडुचेरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर की हैसियत से हलफ लिया। मद्रास हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव बनर्जी ने यहाँ राजनिवास में मुनक़दा एक सादा तकरीब में लेफ्टिनेंट गवर्नर सुंदरराजन ने अपने ओहदे का हलफ लिया। इस मौके पर चीफ मिनिस्टर V नारायण स्वामी, असेंबली स्पीकर शिवा कोलंतु, कायद हिज़्ब इख्तिलाफ N रंगासामी, राज्यसभा मेंबर गोकुल कृष्णन और सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव अफसरान मौजूद थे। किरण बेदी को 16 फरवरी को पडुचेरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर के ओहदे से हटाए जाने के बाद सुंदरराजन को यहाँ का इजाफी चार्ज सौंपा गया है। सुंदरराजन पडुचेरी की 26वीं और 5वीं खातून लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। इससे कबल खवातीन लेफ्टिनेंट गवर्नर्स में राजेंद्र कुमारी वाजपेयी, चंद्रवती, रजनी राय और किरण बेदी थी। नाजरीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जर्मनटन हॉस्पिटल ऑर्थोपेडिक से मुताल्लिक हर मरीज यहाँ शिफायाब। इनाम याफ्ता डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, ICU, डिजिटल एक्सरे, लेबोरेटरी, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, लेडी डॉक्टर्स और डॉक्टर अर्जुमन सुल्ताना गायनेकोलॉजिस्ट की खिदमात हासिल। वाजबी फीस और मुकम्मल सहूलियात से हजारों मुतमईन। एम्बुलेंस से आरास्ता जर्मनटन ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। ब्रेक के बाद की खबरों में दोबारा आपका खैर मकदम है। बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। तेलंगाना के पेद्दापल्ली जिले में एडवोकेट जोड़े की सनसनीखेज कत्ल वाक़े के खिलाफ हाई कोर्ट के रूबरू बार कौंसिल और एडवोकेट फोरम से वाबस्ता विकलानी एहतजाज किया और एडवोकेट जोड़े वमन राव और नागामणि के कातिलों को फौरी गिरफ्तार करने का मुतालबा किया। एहतजाजी विकलानी कातियों के खिलाफ सख्त मुकदमा दर्ज करने का भी मुतालबा किया। खवाली मुशायरा, मरसिया खानी, गजल गायकी, दास्तान गोई और ड्रामा व फिल्में ऐसे मुख्तलिफ तहजीबी व सकाफती इदारे हैं जिन्होंने उर्दू को मकबूल आम बनाने में अहम रोल अदा किया है। इनमें अहम तरीन किरदार हिंदुस्तानी फिल्मों और मुशायरों ने अदा किया है। सेंटर फॉर उर्दू कल्चर स्टडीज CUCS मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी की जानिब से उर्दू जुबान की तहजीबी व सकाफती इदारे के मौजू पर मुनाकिदा 2 रोजा सेमिनार के पहले इजलास में सदारती खुतबा पेश करते हुए प्रोफेसर हबीब निसार शोबे उर्दू हैदराबाद यूनिवर्सिटी ने इन ख्यालात का इजहार किया। कौमी कौंसिल बराए फरोग़ उर्दू ज़बान के ताउन से मुनक़िदा 2 रोजा ऑनलाइन सेमिनार का इख्तिताम अमल में आया। उन्होंने मजीद कहा कि फिल्म साजी के इब्तदाई दौर में शहर मुंबई में बेशुमार इदारे ऐसे थे और आज भी हैं जहाँ सैकड़ों की तादाद में फिल्मों में काम करने वाले लोग हर शाम आकर उर्दू सीखते हैं।
سابق چیف منسٹر انجہانی وائی ایس راجشیکھر ریڈی کی دختر وائی ایس شرمیلا توقع ہے کہ مئی یا جون میں تلنگانہ کے لیے اپنی سیاسی جماعت کا اعلان کر سکتی ہیں۔ متحدہ آندھر پردیش میں ڈاکٹر وائی ایس راجشیکھر ریڈی کی چیف منسٹر کی حیثیت سے حلف برادری کی تاریخ کے اعتبار سے نئی پارٹی کے آغاز کی تاریخ طے کی جائے گی۔ شرمیلا نے اپنے حامیوں کے علاوہ سماج کے مختلف طبقات سے مشاورت کا آغاز کر دیا ہے۔ شرمیلا کے مشیروں کی حیثیت سے 2 ریٹائرڈ عہدیداروں کا انتخاب کیا گیا۔ وزیر فائنانس ہریش راؤ جو انسانی ہمدردی کے معاملے میں ضرورت مندوں کی مدد کرتے ہوئے عوامی مقبولیت حاصل کر چکے ہیں، انہوں نے ایک نئی مثال قائم کی ہے۔ ہریش راؤ نے سرکاری فنڈ سے محروم ایک خاتون سرپنچ کو اپنی جانب سے 1 لاکھ روپے حوالے کرتے ہوئے ہر کسی کو حیرت زدہ کر دیا۔ ریتو ویدیکا کی افتتاحی تقریب میں چنا شنکرم پیٹ منڈل کے ماڈور دیہات سے تعلق رکھنے والی سرپنچ نرسمہا نے ہریش راؤ سے شکایت کی کہ حکومت کی جانب سے فنڈز منظور نہیں کیے گئے، جس کے نتیجے میں وہ ترقیاتی کام انجام دینے سے قاصر ہے۔ تقریب کے دوران خاتون سرپنچ نے جب اپنی بپتا سنائی تو ہریش راؤ متاثر ہوئے، بغیر نہ رہ سکے اور انہوں نے 1 لاکھ روپے فوری طور پر حوالے کر دیا۔ نرسمہا نے بتایا کہ دیہات میں ترقیاتی کاموں کے لیے وہ قرض حاصل کرنے پر مجبور ہو چکی ہیں اور ابھی تک انہوں نے سود کے طور پر 1 لاکھ روپے ادا کیے ہیں۔ ریاست تلنگانہ میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا وائرس کے 163 مثبت کیسز درج ہوئے ہیں اور 2 افراد کی موت ہوئی۔ اس سے ریاست میں کورونا کیسز کی کل تعداد 2,97,113 ہو گئی۔ جی ایچ ایم سی حدود میں 31 کیسز درج ہوئے ہیں۔ ہلاکتوں کی تعداد 1,622 ہو گئی ہے۔ اسی طرح عادل آباد میں 5، کتا گڑم میں 6، جگتیال میں 4، جنگاؤں میں 3، بھوپال پلی میں 5، گدوال میں 1، کاماریڈی میں 2، کریم نگر میں 9، کھمم میں 3، آصف آباد میں 2، محبوب نگر میں 3، محبوب آباد میں 1، منچریال میں 7، میدک میں 2، ملکاجگری میں 12، ملگو میں 1، ناگر کرنول میں 1، نلگنڈا میں 6، نارائن پیٹ میں 0، نرمل میں 3، نظام آباد میں 4، پیدا پلی میں 5، سرسلہ میں 6، رنگا ریڈی میں 12، سنگاریڈی میں 6، سدی پیٹ میں 2، سوریا پیٹ میں 4، وقار آباد میں 4، ونپرتی میں 0، ورنگل رورل میں 4، ورنگل اربن میں 7 اور بھونگیر میں 2 کیسز درج ہوئے ہیں۔ تلنگانہ ہائی کورٹ نے ایک ایڈوکیٹ جوڑے کے ضلع پیداپلی میں گزشتہ روز دن دہاڑے چاقوؤں سے حملہ کرتے ہوئے قتل کی واردات کا از خود نوٹ لیا۔ چیف جسٹس ہیما کوہلی اور جسٹس بی وجے سین ریڈی پر مشتمل بینچ نے کہا کہ ایڈوکیٹ جوڑے کے قتل کی بےایمانہ واردات نے ہم تمام کو دہلا کر رکھ دیا ہے۔ بینچ نے اس معاملے کی مناسب جانچ کی ہدایت دی۔ بینچ نے دن دہاڑے اس جوڑے کی قتل کی واردات پر تشویش کا بھی اظہار کیا۔ جسٹس کوہلی نے کہا کہ وکلا برادری حکومت کی طرف دیکھ رہی ہے تاکہ وہ قانون کے مناسب کام کو یقینی بنائے۔ ہم قانون کے پابند ہیں اور کوئی بھی قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتا۔ اس مرحلہ پر ایڈوکیٹ جنرل بی ایس پرساد نے عدالت کو یقین دہانی کروائی کہ اس معاملے میں کسی کو بھی بخشا نہیں جائے گا اور قاتلوں کے خلاف معاملہ درج کرنے، ان کے خلاف قانونی چارہ جوئی کرنے، مؤثر طور پر ان کی سزا کو یقینی بنانے کے اقدامات کیے جائیں گے۔ چیف منسٹر چندر شیکھر راؤ نے اجمیر شریف عرس تقاریب میں پیش کی جانے والی چادر کی روانگی عمل میں لائی۔ درگاہ اجمیر شریف میں پیش کرنے کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اس چادر کو چیف منسٹر نے یہاں مسلم بزرگوں کے حوالے کیا۔ اس موقع پر مسلم مذہبی رہنماؤں کی جانب سے خصوصی دعاؤں کا بھی اہتمام کیا گیا۔ ان رہنماؤں نے ریاست تلنگانہ کے حق میں تمام شعبہ جات میں خوشحالی اور خصوصاً زرعی شعبے کی ترقی و نیز وزیر اعلیٰ کے خاندان کے حق میں اچھی صحت اور لمبی عمر کے لیے دعا کی۔ اس موقع پر چیف منسٹر نے ریاست کے مسلم طبقے کے حق میں نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ اس پروگرام میں وزیر داخلہ محمد محمود علی، صدر نشین وقف بورڈ محمد سلیم، اراکین کونسل محمد فرید الدین اور فاروق حسین، رکن اسمبلی محمد شکیل، صدر نشین TRS اقلیتی سیل خواجہ مجیب الدین، مفتی سید یوسف اور کارپوریٹر بابا فصیح الدین کے علاوہ دیگر بھی موجود تھے۔
कुलसुमपुरा पुलिस की जानिब से सड़क पर पार्क की हुई गाड़ियों को जब्त कर लिया गया। तफसीलात के मुताबिक कुलसुमपुरा पुलिस और गोशा महल ट्रैफिक पुलिस ने जियागुड़ा कबीला अवेसी रोड पटेल होटल के करीब 2J बस स्टॉप पर नो पार्किंग में ठहरे कार्स, DCM और लॉरीज 20 गाड़ियों को जब्त कर लिया। इस इलीगल पार्किंग की वजह से सामने से आने वाली गाड़ियों को कुछ भी नजर नहीं आ रहा था और रोजाना सड़क हादसात पेश आ रहे थे। कुलसुमपुरा पुलिस इंस्पेक्टर ने आवाम से गुजारिश की है कि वो अपनी गाड़ियों को घर के पास या फिर पार्किंग में पार्क करें। आइंदा बार अगर कोई भी गाड़ी सड़क पर देखी गई तो उन गाड़ियों को सीज करते हुए उनके मालिकान के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आज पटेल होटल के पास ये जितना भी महीने से सालों से इलीगल पार्किंग लगा के रोडों पे लगा के चले जा रहे हैं लोग, इसके वजह से आने जाने वाले को, लेडीज़ को जो सामने आने का गाड़ी नहीं दिख रहा, इस वास्ते एक्सीडेंट ज़्यादा हो रहा। आज ट्रैफिक वाला पुलिस टीम और लॉ एंड ऑर्डर अपना PS कुलसुमपुरा का टीम दोनों मिला के ये पूरा। नाजरीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। पुरकशिश शख्सियत के लिए लिबास और बेहतरीन लिबास के लिए सिर्फ और सिर्फ नूरानी लिबास, ए कंप्लीट वेडिंग एंड पार्टी वेयर कलेक्शन। शादी ब्याह हो या ईद की शॉपिंग हो या दीगर तकारीब, तो आपके बेहतरीन पसंद नूरानी लिबास, शेरवानी, सदरी, कुर्ता पैजामा, पठानी सूट्स, डेनिम कुर्ता पैजामा, अरबिक तोप, मेंस एंड किड्स वियर, टेक्सटाइल्स एंड रेडीमेड स्टिचिंग। हमारे यहाँ डिजाइन ऑर्डर पर भी तैयार किए जाते हैं। एड्रेस एडम्स कॉलोनी, टूली चौकी। अवर ब्रांच पोडियम मॉल, टूली चौकी एंड मलिकपेट, हैदराबाद। रियल एस्टेट की दुनिया में पहली बार डायमंड कंस्ट्रक्शंस एंड डेवलपर्स की फखरिया पेशकश। 100 स्क्वायर यार्ड्स की खरीदारी पर रजिस्ट्री मुफ्त पाएं। ये पेशकश महदूद है। JP डायमंड हिल्स फेज 1 की शानदार कामयाबी के बाद डायमंड कंस्ट्रक्शंस एंड डेवलपर्स के चेयरमैन हाफिज मोहम्मद जाफर की एक और मायनाज पेशकश। फेज 2 और फेज 3 100 स्क्वायर यार्ड्स प्लॉट 4 लाख और 5 लाख में दस्तयाब है। जहांगीर पीर दरगाह के दामन में मुकाबिले रिहाइश आबादी से मुतस्सिल इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, BT रोड्स, पार्क, फुटपाथ, RTC बस, शजरकारी और मस्जिद की सहूलियत के साथ ग्राम पंचायत अप्रूव्ड लेआउट, क्लियर टाइटल, स्पॉट रजिस्ट्रेशन, गेटेड कम्युनिटी, कुथूर मंडल, शमशाबाद एयरपोर्ट से महज 25 मिनट की दूरी पर। बुकिंग जारी है। जल्द अज जल्द रब्त पैदा करें। डायमंड कंस्ट्रक्शंस एंड डेवलपर्स, मीर आलम टैंक, अंसारी रोड, हैदराबाद। ब्रेक के बाद की खबरों में दोबारा आपका खैर मकदम है। बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन RTC की एक बस जिले संगारेड्डी में हाई वोल्टेज बरक़ी तार से टकरा गई, जिसके नतीजे में 3 अफराद शदीद तौर पर झुलस गए, जिनमें एक की हालत तशवीशनाक बताई गई है। ताहाल किसी के फौत होने की कोई इतला नहीं है। एक पुलिस ओहदेदार ने बताया कि इस बात की तहकीकात की जा रही कि आया इस वाक़े का बस ड्राइवर या महकमे बरक़ी जिम्मेदार है। एक शख्स की खून पसीने की जमा की हुई पूंजी को दीमक ने साफ कर दिया। ये वाकया आंध्र प्रदेश के जिले कृष्णा में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक जिले के मिलावरम टाउन से ताल्लुक रखने वाले शख्स, जिसकी शिनाख्त B जमालिया के तौर पर की गई है, इस वाक़े में अपनी जमा बचत से महरूम हो गया। उसने अपने घर में एक लोहे की संदूक में ये रकम रखी थी, ताहम नोटों को दीमक खा गई और इसकी 2 साल की जमा पूंजी तलफशुदा नोटों में तब्दील हो गई। इसको ये देख कर काफी हैरत हो गई। इस वाक़े की इतला के साथ ही लोगों की बड़ी तादाद इसके घर के पास जमा हो गई और दीमक लगने वाले नोटों की तस्वीर ली। सुप्रीम कोर्ट ने जिनसी हिरासानी के इल्जामात का सामना करने वाले सुप्रीम कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस रंजन गोगोई को क्लीन चिट दे दी है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजय किशन कौल की बेंच ने शुबा जाहिर किया कि शायद उनके खिलाफ कोई साजिश रची गई थी, जिन्होंने NRC समेत कई अहम फैसले सुनाए थे। सुप्रीम कोर्ट ने गोगोई के खिलाफ लगाए गए इल्जामात की जांच करने वाली कमेटी के जरिए पेश करदा एक रिपोर्ट की बुनियाद पर यह फैसला दिया है। बेंच ने वाज़ेह किया है कि इस केस को मजीद बढ़ाने की जरूरत नहीं है।
किसानों के जरिए आज 4 घंटे की रेल रोको मुहिम 12 बजे से 4 बजे तक चली। इस दौरान किसी नाखुशगवार वाक़े की इत्तला कहीं से मौसूल नहीं हुई। इंतहाई पुरअमन तरीके से किसानों की ये मुहिम इख्तिताम को पहुंची। इस दरमियान रेलवे ज़राए का कहना है कि मुल्क के सभी जोन में ट्रेन की आमद व रफ्त मामूल पर रही। बेशतर रेलवे जोन ने मुजाहिरीन के जरिए किसी भी ट्रेन को रोकने के वाक़े की खबर नहीं दी है। फिलहाल बस इतना ही। आखिर में फिर एक बनजर सुर्खियों पर। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की जानिब से अजमेर शरीफ को चादर रवाना। शमशाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सोना किया गया जब्त। वकील जोड़े के कत्ल ने हमको दहला दिया, चीफ जस्टिस तेलंगाना हेमा कोहली। एडवोकेट जोड़े का कत्ल, विकला का आज हैदराबाद में एहतजाज। रियासत तेलंगाना में कोरोना वायरस के 163 नए केसेस दर्ज, 2 अफराद की हुई मौत। तमिलिसाई सुंदरराजन ने पुडुचेरी लेफ्टिनेंट गवर्नर का लिया हलफ। साबिक चीफ जस्टिस रंजन गोगोई को जिनसी हिरासानी के केस में मिली क्लीन चिट। इसी के साथ केबीएन न्यूज बुलेटिन इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।